गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वो प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके अस्मत् कुले मृता ये च आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, इस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भकाल में विनष्ट हो गए हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित हैं, स्वगोत्र एवं परगोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। उपदंधन, फांसी द्वारा अथवा विष से या शस्त्राघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सींगधारी पशुओं के आघात से जो मरे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से या चोरों के द्वारा मारे गए हैं, उनके लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव, अंधतामिश्र तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हैं, उन सब के उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो असिपत्रवन और घोर कुंभिपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेतलोक में निवास कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं, अथवा जो पक्षी, कीट पतंग, सर्प, सरीसृप, छिपकली, गिरगिट, सर्प आदि हो गए हैं, या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं, उनके लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासन आदेश से यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुँचाए गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मानुष योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं हैं, अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित हैं, वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बांधव हैं, जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं, क्रियालोप से जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा किया गया ये पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव, आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हो। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए ये पिंडदानादि कार्य संपन्न किया है। हे देव, भगवान गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव, गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेतशिला है, वो प्रभास, प्रेतकुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। इस सर्वदेवमयी शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेतयोनि प्राप्त हो गई है, उनका उद्धार करने के लिए ये प्रेतशिला शुभ है। अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राज्य पत्न्यादि इस प्रेतशिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठभाग में जो शिला स्थित है, उसका नाम मुंड पृष्ठगिरी है। इसी कारण ये पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाददेश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंदवन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंदगिरी कहते हैं। वहाँ पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वो पर्वतीय भाग क्रौंचपात के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करने से
वो तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप में स्थित हैं। इसलिए ये शिला देवमयी कही गई है। ये शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्यावतार हुआ, जैसे कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदनंतर कल के अवतार भी हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त अव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदिकाल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी। इसलिए यहाँ पर अर्घ्य, पाद्य, पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्घ्यपात्र, पाद्य, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वो जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदनंतर वो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वो श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंड दानादिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक गामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकों को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदानादि कार्य करते हैं, उन लोगों को वो संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य सूर्यदेव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्वरोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या, लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंडपृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करके संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वो मनुष्यों का अधिपति होता है। नृसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके
मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आदिदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंश अभिवृद्धि के इच्छुक स्त्री को वंश अभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही हैं। 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निद्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ, ये इस मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनमें 4 सोमपाई थे। इसी में विश्वभुक और वामदेव इंद्र पद से प्रसिद्ध हुए। वाशकली नामक दैत्य उनका शत्रु था। वो भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदनंतर स्वारोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्रक, विनत, कर्णांत, विद्युत, रवि, बृहद्गुण और नभ नाम से विख्यात महाबली मंडलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, ऋषभ, निश्चल, दत्तोली और अरवरीवान, ये 7 ऋषि सप्तर्षि रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में 12 तुषित और पारावत देवगण हुए। विपश्चित नामक इंद्र थे। उनका शत्रु पुरुकृत्सर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मारा था। हे रुद्र, स्वारोचिष मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचि, देव, देवावृद्ध, महोत्साह और अजित नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथौजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, मुनि, सुतप और शंकु, ये सप्तर्षि हुए। वशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा प्रतर्दन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गण में 12 देवता थे। स्वशांति नामक इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रलंबासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद तापस मनु हुए। उनके जानुजंग, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविशिक, दृढ़ेशुधि, प्रस्थलाक्ष, कृतबंधु, कृत, ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, चेताग्नि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में सुरागा तथा सुधि आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे। प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिव इंद्र हुए। उनका शत्रु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लेकर उसका वध किया। तदनंतर रैवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण, साधक, वनबंधु, निर्मित्र, प्रत्यंग, परहा, शुचि, दृढ़व्रत और केतुशृंग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्यनेत्र और स्वधाम, ये 7 ऋषि हुए। इस मनवंतर में अभूत रजस, अश्वमेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए। उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद
चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इनके उरु, पुरु, महाबल, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अग्निष्णु, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। हविष्यमान, उत्तम, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु तथा मधुशी नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य, प्रभूत, भाव्य, लेख और पृथक नाम वाले 5 गणों में 8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र मनोजव थे। उनका शत्रु महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधार अश्वरूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात वैवस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, पांसु, नभ, नेदिष्ट, करूष, प्रशग्न और सुद्युम्न नामक विष्णुपरायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अत्रि, वसिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज तथा विश्वामित्र नामक 7 ऋषि सप्तर्षि कहे गए हैं। इसमें 49 मरुद्रण, 12 आदित्य, 11 रुद्र, सांध्यगण 8 वसु, अश्विनी कुमार द्वय, 10 विश्वदेव, 10 अंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र हैं। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके उस दैत्य का विनाश किया था। अब मैं भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूं। उन मनु के विजय, आर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, वाच, संगति नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, ऋष्यशृंग और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुतपा, अमृताभ तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान देने से ऐश्वर्य संपन्न इंद्रपद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 9वें वरुण पुत्र दक्ष सावर्ण्य मनु के पुत्रों को सुने। धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रुवा, बृहद्धुम्न, ऋचीक तथा बृहद्गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेधातिथि, द्युति, सवस, वसु, ज्योतिष्मान हव्य और कव्य तथा विभु ये सप्तर्षि हुए। पर, मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतर में कालकाक्ष नामक देव शत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णु ने किया था। 10वें मनु के पुत्र धर्म सावर्णी के पुत्रों को सुनो। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिषेण, शतानिक, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधुम्न, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में अयोमूर्ति, हविष्मान, सुकृति, अव्यय, नाभाग, अप्रतिमौजा और सौरभ नामक सप्तर्षि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के 100 गण विद्यमान थे। उन गणों के इंद्र महाबलशाली शांत नामक देव पुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर होगा। भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करेंगे। हे रुद्र, अब मैं आपके पुत्र 11 मनु की संतानों का वर्णन करता हूं। इनके सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानिक, पुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ण, दृढ़ेशु, आद्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु और अग्नितेज नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। उन समस्त देवगणों के इंद्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात
दक्ष के पुत्र दक्ष सावर्णी 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबिंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मनवंतर में तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, ध्युति तथा तपोधन नाम से विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। हे शिव, इस मनवंतर में ऋतुधामा नाम के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदनंतर रौच्य नामक त्रयोदश मनु के पुत्रों को मुझसे सुने। इन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरथ, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धृतिमान, अव्यय, निशारूप, निरुत्सक, निर्मोह और तत्वदर्शी नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्ण 3 देवगणों का उद्भव हुआ। इन सभी गणों में 33-33 देवगण कहे गए हैं। इन देवगणों का इंद्र, दिवसपति और शत्रु त्वष्टिप नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का रूप धारण करके उस दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे 14वें मनु भौत्य के पुत्रों का श्रवण करें। इन मनु के उरु, गभीर, धृष्ट, तरस्वी, ग्राह, अधिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अग्निद्र, अग्निबाहु, मागध, शुचि, अजित, मुक्त और शुक्र ये सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिन तथा वचोवृद्ध नामक 5 देवगणों के प्रत्येक गण को 7-7 देवगणों से समन्वित कहा गया है। इस मनवंतर में शुचि नाम से प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्धा विभाजित किया। तदनंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद इन 18 विधाओं का विस्तार किया। प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद। सूत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वो सुना दिया। अब मार्कंडेय जी ने क्रौश्चुकी मुनि को जो पितृस्तोत्र सुनाया था, वो आप सभी को सुना रहा हूं। आप सब उसे श्रवण करें। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक आश्रम के नियमों से रहित हो, संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह नहीं किया? ये दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देवऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हुए। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणीजनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही रहे हो। पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा।
इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही रहेगा। रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह, अत्यंत दुखभोग, पाप संग्रह एवं अंत काल में अधोगति प्रदान करने के लिए ही होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारक नहीं हो सकता है। जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद्ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकल चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याणकारी मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंचयज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वज्जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वो असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूं, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम अपने आप को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा। वो भवबंधन के लिए नहीं, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधिपूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन विफलता को ही प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपों के समान सहसा अदृश्य हो गए। रुचि द्वारा की गई पितृस्तुति तथा श्राद्ध में पितृस्तुति के पाठ का महात्म्य। पितृजनों के द्वारा उस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्याधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वीलोक में विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला वो स्त्री परिग्रह किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूं। तदनंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा
कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदनंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उस आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों के कथनानुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे। तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजारूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि को संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामहादि पितृगण स्त्री पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक वे इन स्तुतियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। रुचि बोले, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूं। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और भुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के सुअवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतृप्त करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गृह्य कजन स्वर्ग में अत्यंत की श्रेष्ठ रिद्धि की कामना से भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धापूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभीष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभीष्ट लाभ के लिए प्राजापत्य लोक प्रदान करने वाला जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं। तप के द्वारा निर्धूत कलमश संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। क्षत्रियगण इस लोक तथा स्वर्गलोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त कव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल, पुष्प, धूप तथा अन्नादि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं। शूद्रगण इस भूतल पर भक्तिपूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोक को संतृप्त करते हैं, मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूं। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृत पान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूं। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधिपूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूं। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। जो देवलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों के भी जो पूज्य हैं, ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूं। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें। जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमूर्त रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं, श्रेष्ठ योगीजन कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूं। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं
स्वधा भोजी हैं, जो सभी अभिलाषित जनों को उनकी इच्छाओं कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो इच्छुक जनों के अभीष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम हैं। वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र रश्मि, सूर्यमंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गंधादि के द्वारा संतुष्ट हों और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों। जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हों। मेरे उन पूज्य पितरों के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल तथा पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं और जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टका काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद, पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ गौर वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, दैदीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण के पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध, पुष्प, धूप, जल एवं भोज्यादि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्धादि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर अपने स्वजनों के ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं, वे राक्षस, भूत, वेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी प्रजा की रक्षा करें। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो अग्निश्वात, बर्हिषद, आज्यप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निश्वात पितर मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें। बर्हिषद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आज्यप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व, विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के नवगण हैं तथा कल्याण और कल्यत, कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं और वर, वरेण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के महाविनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं, उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिनसे ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन
इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्यादि से संतुष्ट हों। इस प्रकार उस रुचि की स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई, जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भली भांति आच्छादित करने वाली उस तेजो राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः उसका स्तुति गान करने लगे। रुचि बोले, जो सर्वपूज्य अमूर्त दैदीप्यमान तेज से युक्त ध्यानियों के हृदय में विराज करने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तर्षियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। जो मनु, आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र के भी अधिनायक हैं, उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं सातों लोक में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और योग चक्षुष ब्रह्मा को नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ तथा जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हों। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ क्रौष्की, रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण दसों दिशाओं को प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन है, नमन है, ऐसा आदरपूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से वर मांगो, ऐसा कहा। नतमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा। रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूं। पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान मनवंतराधिप होकर आपके ही रौच्य इस नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान महापराक्रमशाली महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्वज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सब की भी वहां उपस्थिति रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वो श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतुष्टि प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस
शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने वाला साधन होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दिनों में इस स्तोत्र पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरत काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पाठित ये स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिखकर ये संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है, वहां श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए।